तो कंटिन्यू करते हैं रिवीजन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने कल 11th क्वेश्चन तक कर लिया था। 12th में आपको क्या गिवन है, प्रूव द आइडेंटिटी sin a मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 10a प्लस cos a मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस cot a इक्वल टू आपको लाना है sec a प्लस cosec a। तो हम यहाँ देखें बेटा, हमें यहाँ 1 प्लस 10a दिख रहा है, यहाँ 1 प्लस cot a दिख रहा है। तो 10a और cot a एक दूसरे में कन्वर्टेबल है, तो हम पहले cot a को यदि 1/10a लिख दे तो ये पोर्शन एज इट इज sin a मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 10a प्लस cos a मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1/10a होगा। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रही हूँ मैं, RHS नहीं लेंगे, हाँ सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिख करके करते हैं। तो यहाँ पर अब आप LCM लेंगे तो 1 प्लस 1/10a क्या बन गया, 10a प्लस 1। 10a प्लस 1 और 1 प्लस 10a एक ही बात है। एक्चुअली अब आप देखें तो ये sin a मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 10a है प्लस ये cos a, LCM आया 10a और यहाँ भी क्या हो गया 1 प्लस 10a। 10a प्लस 1, 1 प्लस 10a सेम थिंग, सो वी कैन राइट इट एज 1 प्लस 10a। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों के पास 1 प्लस 10a, वी कैन टेक इट कॉमन। तो हमने 1 प्लस 10a कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा sin a प्लस cos a डिवाइडेड बाय 10a। तो देखो cos a डिवाइडेड बाय 10a क्या होता है, cos a डिवाइडेड बाय 10a, 10a क्या होता है sin a अपॉन cos a। अपॉन का cos a कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, तो cos a इंटू cos a क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय sin a। तो इसकी वैल्यू आपकी क्या बन गई, प्लस cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय sin a। ये सॉल्व करके ये बन गया। अब हम फिर से LCM लेंगे तो LCM क्या आएगा sin a, ये sin a इस sin a से मल्टीप्लाई होगा तो sin a इंटू sin a क्या हो गया sin स्क्वायर a, और यहाँ पर है प्लस cos स्क्वायर a। अब आपको ये तो पता ही है कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज 1, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। तो अब आपका ये 1 sin a बचा और ये 1 प्लस 10a एज इट इज है। तो अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया, 1 प्लस 10a डिवाइडेड बाय sin a। ये आंसर आ रहा है, इनको सेपरेटली लिख दें, मतलब 1 sin a प्लस 10a डिवाइडेड बाय sin a। तो 1 sin a आपका क्या होता है, दिस इज cosec a, और 10a की जगह हम क्या लिखेंगे sin a डिवाइडेड बाय cos a। तो ये sin a से ये sin a कैंसिल, बचा 1 cos a, और 1 cos a इज sec a, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा प्लस sec a। तो आंसर आएगा cosec a प्लस sec a विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये आपका इसका कंसेप्ट ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 10। ये सेम क्वेश्चन है, हाँ ये थीटा दे दिया, वहाँ पर a दिया था, इसीलिए मैंने सेम कलर से लिखा। नेक्स्ट है tan थीटा इक्वल टू 1/√5। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। आंसर मैंने लिख रखा है, कैलकुलेट आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो tan थीटा की वैल्यू है 1/√5। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो व्हाट यू विल कैलकुलेट हाइपोटेनियस। तो 1 का स्क्वायर 1, √5 का स्क्वायर 5, तो 1 प्लस 5 हाइपोटेनियस क्या आ गया √6। तो कोसेक थीटा क्या होता है h/p, h इज √6, p इज 1, तो इसकी वैल्यू √6/1 मतलब √6 हो गई। नेक्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट सेक थीटा। सेक थीटा इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस √6 है, बेस आपका √5 है, तो इसकी वैल्यू होगी √6/√5। अब हमें क्या करना है, हमें कोसेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, मतलब ये जो वैल्यू आई है इनको स्क्वायर करके डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दें। तो हम इनको स्क्वायर करेंगे तो √6 का स्क्वायर 6 और ये हो गया 6/5। डिनोमिनेटर में भी सेम है, बस साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या हो गया 6 प्लस 6/5। वी विल टेक LCM, तो ये 6 5 30 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5, नीचे भी होगा 30 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5, इस 5 से ये 5 कैंसिल, 30 माइनस 6 इज 24, 30 प्लस 6 इज 36।
12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36। आंसर आपका क्या आ गया 2/3। तो ये तो एकदम इजी था, इसमें ऐसी कोई दिक्कत किसी को भी नहीं आएगी और इस तरह के क्वेश्चन तो 1 मार्क में आ ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज। आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, ये 1 इधर गया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन में इसकी जगह पर हमने लिखा टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा है। ध्यान देना 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा के लिए कोसेक स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो ये कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो इसकी वैल्यू हुई माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। साइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, साइन से आंसर चेंज हो जाता है। तो ये हुआ माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, बट बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन आंसर विल बी -1। और आपने यहाँ गलती कर दी, बिना ध्यान दिए आपने उसको यदि कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया तो आप आंसर +1 लिख सकते हो तो गलत हो जाएगा बेटा, आंसर -1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव द आइडेंटिटी। तो आपको सिंपली क्या बोलेंगे इक्वल टू 4 नहीं देंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ, हाँ या सिंप्लीफाई, एमसीक्यू है सीधे आएगा। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन माइनस कॉट होल स्क्वायर, आपने a प्लस बी होल स्क्वायर से खोला तो ये होगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा कॉट थीटा। सेम टू सेम टर्म उधर भी आएगी, a माइनस बी होल स्क्वायर में भी टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा एंड 2 टेन थीटा कॉट थीटा। नंबर्स तो यही आएंगे, चेंज क्या होगा यहाँ पर आप ध्यान दें, यहाँ पर एक माइनस साइन है और यहाँ माइनस है। a माइनस बी होल स्क्वायर में खोलने पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आता है तो टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर आएगा, बट आगे एक माइनस साइन है तो ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। और आइडेंटिटी में ये माइनस आता है 2 टेन थीटा कॉट थीटा माइनस में, पर आगे माइनस है तो माइनस माइनस करके क्या हो गया प्लस। अब आप सिंपली देखो इनको कंबाइन करते तो टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर कैंसल, 2 टेन कॉट ऐड होके क्या हो गया 4 टाइम्स टेन थीटा कॉट थीटा। आई होप यू रिमेंबर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज 1, तो आंसर 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 आ गया। ये एक तरीका था। दूसरा तरीका किसी के दिमाग में आ गया कि बेटा ये तो मैम ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए क्या हो गया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, बी क्या हो गया टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। तो बिल्कुल हम उससे भी कर सकते हैं, यदि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते तो ये ए प्लस बी होता, मतलब टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस जो भी साइन है उसके साथ टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। एक ब्रैकेट में ये आता, दूसरे ब्रैकेट में क्या आता टेन थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस साइन चेंज तो माइनस टेन थीटा माइनस माइनस प्लस कॉट थीटा। ये आपके दोनों ब्रैकेट हो जाते हैं। अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा कैंसल, टेन थीटा प्लस टेन थीटा ऐड हो गया क्या हो गया 2 टेन थीटा। यहाँ पर टेन थीटा कैंसल, कॉट ऐड हो गया क्या हो गया 2 कॉट थीटा, बट दे आर इन मल्टीप्लिकेशन तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 4 एंड टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉट थीटा इज 1, तो आंसर अभी भी क्या आया 4। यदि आप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे, आइडेंटिटी ठीक लगाएंगे तो आंसर आपका 4 ही आएगा। तो ये क्वेश्चन भी 1 मार्क के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर नंबर में आ रहा है। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर नंबर में आ रहा है वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट 1 प्लस 10a इंटू 10b का स्क्वायर प्लस 10a माइनस 10b का स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर a इंटू सेक स्क्वायर b। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको आइडेंटिटी से ओपन कर दें तो 1 प्लस 10 स्क्वायर a 10 स्क्वायर b देयर इन मल्टीप्लिकेशन प्लस 2ab 2 इंटू 1 मतलब 2 तो 2 टाइम्स 10a मल्टीप्लाइड बाय 10b ये आएगा।
अब इसको भी हम आइडेंटिटी से खोल रहे हैं, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर बी, यहाँ पर आगे प्लस है बीच में माइनस है, तो माइनस 2 ए भी आएगा, ए एंड बी आर 10 ए 10 बी, तो ये हो गया माइनस 2 10 ए मल्टीप्लाइड बाय 10 बी। ये हुआ, ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है 2 10 ए 10 बी प्लस और माइनस कैंसिल हो गए और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। अब आपको आंसर लाना है सारा सेक की टर्म में, तो हम देखेंगे प्लस 10 स्क्वायर है, ये 1 है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और यहाँ 10 स्क्वायर है 10 भी है, यहाँ भी 10 स्क्वायर बी है, तो इन दोनों में से यदि मैं 10 स्क्वायर बी कॉमन ले लूँ तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा 10 स्क्वायर ए, है ना। अब देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर है, फिर से क्या बन गया सेक स्क्वायर है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है अब सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर बी मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर ए। अब दोनों के पास सेक स्क्वायर ए है, तो वी विल टेक सेक स्क्वायर ए कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 10 स्क्वायर बी, और 1 प्लस 10 स्क्वायर बी इज अगेन सेक स्क्वायर बी, तो इसका आंसर आपका क्या आ गया सेक स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर बी विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू p sec थीटा प्लस q tan थीटा, x की वैल्यू गिवन है p sec थीटा प्लस q tan थीटा, एंड y की वैल्यू गिवन है p tan थीटा प्लस q sec थीटा। देख सकते हो p और q इंटरचेंज हो गए, sec और tan में sec किया तो समझो कि sec और tan इंटरचेंज हो गए दोनों इक्वेशन में, तो हमको वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो एक तरीका क्या है कि हम इसमें आइडेंटिटी लगा दें ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो एक बार हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो वैल्यू किसकी आएगी एक्स प्लस वाई की। तो थोड़ा नीचे लिख लेती हूँ, तो एक्स प्लस वाई करें, तो देखो ये पी सेक थीटा ये पी टेन थीटा है, तो एक तरीका तो है कि मैं दोनों में से p कॉमन ले लूँ, तो ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू p टाइम्स सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इधर देखें दोनों के पास q है, q कॉमन लिया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा उसको हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको क्या नजर आ रहा है, दोनों के पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, तो यदि हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लें, इधर क्या बचेगा p प्लस q, तो आपका x प्लस वाई की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए x माइनस वाई की, तो हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये माइनस ये माइनस, तो x माइनस वाई की वैल्यू p अभी भी कॉमन है और साइन हो गया माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यहाँ पर देखें तो q अभी भी कॉमन है, तो यदि हम q कॉमन लेंगे तो ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा आ रहा है, बट आई वांट द ब्रैकेट्स टू बी सेम, मैं इसको भी चाहती हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ से यदि हमने माइनस q कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है ना। या आपने टेन माइनस सेक लिखा फिर माइनस साइन कॉमन लिया तो वो सेक माइनस टेन होगा और बीच वाला प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये मैंने डायरेक्टली कर दिया। तो अब आप देखें कि x माइनस वाई की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, सेक माइनस टेन दोनों के पास है, कॉमन ले लीजिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ब्रैकेट में बचा p माइनस q, ये आया। अब हमें तो निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हम इन दोनों का क्या कर दें प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दें। जब मल्टीप्लाई करोगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई हुआ सेक थीटा माइनस टेन थीटा से, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये सब, पर हम थोड़ा कॉम्बिनेशन पे काम करें कि हम बजाय इसके कि मैं इसको पी क्यू से उसको पी क्यू से करूँ, मैं डायरेक्टली सेक टेन को आपस में मल्टीप्लाई करूँ और पी क्यू वाले नंबर्स को आपस में करें। तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा,
फिर से a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग गई, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू इज पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू आपको याद हो तो 1 होती है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे प्रूफ करने को था, वहाँ पर आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करने को दिया जा सकता है कि ये है, तो आंसर क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अभी एक क्वेश्चन और ऐसे ही था, ये वाला यहाँ पर हम देखें 22 में, यहाँ पर हमको एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी है, ए कॉट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा। देखो जैसे क्वेश्चन सेक और टेन में बनते हैं, सेम वैसे ही कंसेप्ट पे क्वेश्चन कोसेक और कॉट में बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो 1, इसलिए दोनों में सेम तरह से क्वेश्चन फ्रेम होता है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ आपको वैल्यू किसकी दी है, आपको गिवन है एक्स स्क्वायर की वैल्यू, कि एक्स स्क्वायर इज ए कॉट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा एंड वाई स्क्वायर की वैल्यू है बी कॉट थीटा प्लस ए कोसेक थीटा, ये गिवन है। अब हमें निकालना है एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4, तो आपको पता है कि इसको भी हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपको ये आइडिया लग गया कि आपको एक बार इनको ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। एंड नाउ यू हैव सफिशिएंट एक्सपीरियंस कि आप इसको डायरेक्टली ऐड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पर हम कॉट थीटा कॉमन लेंगे, ए प्लस बी आएगा, यहाँ हम कोसेक थीटा कॉमन लेंगे, ए प्लस बी आएगा। फिर हम क्या करेंगे, हम ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे, तो दूसरे ब्रैकेट में कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा आ जाएगा। ये चीज़ आपको क्लिक कर जानी चाहिए, नहीं कर रही तो पुराना क्वेश्चन फिर से करो, फिर उसी तरह से इसको भी करो, तो यहीं पर आओगे आप। फिर हमको क्या चाहिए, देन वी नीड टू कैलकुलेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ माइनस करेंगे तो ए माइनस बी कॉट थीटा आएगा, और वहाँ पर क्या आएगा, b माइनस ए कोसेक थीटा। फिर हम उसको a माइनस बी करने के लिए माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये आएगा। और जब हम इनका प्रोडक्ट निकालें, इनको मल्टीप्लाई करें टू गेट द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4, ये हमारा क्या बन जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और एक कॉट प्लस कोसेक, कॉट माइनस कोसेक, ये होगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। आई होप यू रिमेंबर कि इसकी वैल्यू +1 नहीं होती है, इसकी वैल्यू -1 होती है, तो ये -1 देगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय -1, तो इसके साइन चेंज हो गए, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन से सेकंड में आने में आपको पता चल गया, आप कम स्टेप्स में कर सकते हो, है ना। तो थोड़ा और प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन भी ओरली हो सकते हैं, कि आपको देख के पता चल जाए कि आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट आपका हमने थोड़ा सा जंप कर लिया, तो हम वापस जाते हैं पीछे क्वेश्चन नंबर 19 पर। इसमें हमें क्या गिवन है, प्रूव दैट 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू 2। आपको याद हो तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। tan विल बी रिटन एज sin अपॉन cos एंड sec को हम लिखेंगे 1 अपॉन cos। देन वी विल टेक एलसीएम, तो ये होगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा। सेकेंड पार्ट 1 + cot, cot is cos upon sin, माइनस कोसेक, कोसेक इज 1 अपॉन sin। एलसीएम लेंगे तो sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा, ये वैल्यू आएगी। अब हम देखें
तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 है, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 और अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट इट इज कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। अब हम इसको आइडेंटिटी से ओपन करेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा minus 1. Denominator will be same, that is sin theta into cos theta या cos theta into sin theta। अब आपको आइडेंटिटी पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू +1, तो ये हो गया +1 और ये -1 आपस में कैंसिल, तो आपका क्या बचा 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू sin थीटा, cos से cos sin से sin कैंसिल, आंसर आ गया 2। अधिकतर ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है वो सारे क्वेश्चन 1 मार्क के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट। इसमें हम क्या करें, देखो इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, उधर cot क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और tan क्यूब थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा। सेम वे में इसको करेंगे तो कॉट हुआ कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये बेटा ऐसा हो गया जैसे एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब हो, तो ये कैंसिल होके 1 अपॉन एक्स बचेगा, है ना, रेसिप्रोकल है दोनों, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, जिसकी पावर ज़्यादा वो बच जाएगा। तो यहाँ सेक स्क्वायर है कॉस क्यूब है, तो 2 कॉस स्क्वायर मतलब 2 कॉस इससे एक से कैंसिल हो जाएंगे, एक कॉस बचेगा, तो ये आपका क्या हो गया साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अच्छा एक्सप्लेन कर दूँ तो ये सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, सेक स्क्वायर क्या हुआ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ये मल्टीप्लाइड बाय कॉस क्यूब, से इसको कैंसिल करोगे तो एक कॉस बचेगा ना, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स बचता है तो यह कॉस थीटा बन गया। अभी आप समझ सकते हो कि उधर क्या होगा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइड बाय साइन क्यूब इंटू कोसेक स्क्वायर। साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक या कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, तो इसकी पावर 2 थी, इसकी पावर 3 थी, तो इसकी एक पावर बच जाएगी, मतलब साइन थीटा आएगा। अब हम क्या करें, अब एलसीएम ले लें, तो एलसीएम क्या आएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, ये इधर मल्टीप्लाई है इधर, तो साइन क्यूब इंटू साइन क्या होता है साइन 4 थीटा, कॉस क्यूब इंटू कॉस इज कॉस 4 थीटा। तो आपका क्वेश्चन अब ये बन गया, और मुझे कल ऑफलाइन में तो ये पता चला कि वैल्यूज याद नहीं है, ऐसे तो मैंने आपको बताया था 10th डे की क्लास में आपको क्वेश्चन कराए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है ना, तो हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, तो इधर क्या आएगा साइन स्क्वायर का स्क्वायर मतलब साइन की पावर 4 थीटा, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर मतलब कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2ab 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। तो यदि हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो ये नंबर इक्वल टू उधर चला जाएगा, तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की वैल्यू हुई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हुई। तो मैं यहाँ पर साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की जगह डायरेक्टली लिख सकती हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। याद है तो, याद ही नहीं है तो टाइम लगेगा आपको। फिर हम क्या करेंगे सेपरेटली डिवाइड करें, तो एक बार 1 के अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा आएगा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा तो हो गया सेक थीटा, एंड 1 अपॉन साइन थीटा इज कोसेक थीटा, माइनस इसके अपॉन में सेपरेटली लिखेंगे तो साइन से साइन स्क्वायर
कॉस से कॉस स्क्वायर कैंसिल, आंसर क्या बच जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यही आपको प्रूफ करना था। दिस इज इक्वल टू सेक थीटा कोसेक थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट याद रखो। अब ये बात हमने की है तो हम वो बात भी कर लेते हैं कि यदि हम इसका क्यूबिंग बोथ साइड करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्यूबिंग बोथ साइड, इसका भी क्यूब इसका भी क्यूब, आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब। तो क्या होगा a क्यूब साइन स्क्वायर का क्यूब पावर की पावर मल्टीप्लाई हो गया साइन 6 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का क्यूब मतलब कॉस 6 थीटा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, a एंड b आर साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, तो a प्लस b हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 का क्यूब 1 ही हुआ। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फिर से क्या हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बचेगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यू किसकी निकालनी है साइन 6 प्लस कॉस 6 की, तो इसको उधर ट्रांसपोज कर दें। तो साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा की वैल्यू क्या है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आपकी आएगी, है ना। साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये रिलेशन डायरेक्टली याद होने ही चाहिए। इस पर बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं 1 मार्क के। नेक्स्ट है प्रूव दैट अंडर रूट सेक ए माइनस 10 अपॉन सेक ए प्लस 10 प्लस रेसिप्रोकल है रूट सेक ए प्लस 10 अपॉन सेक ए माइनस 10 इक्वल टू 2 सेक ए। तो हम सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, रेशनलाइज करें तो सेक ए प्लस 10 है किससे मल्टीप्लाई होगा सेक ए माइनस 10 ए से, तो सेक ए माइनस 10 ए से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर तो सेक ए माइनस 10 ए का होल स्क्वायर हो गया और नीचे सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, है ना। और इधर भी यही होगा सेक ए प्लस 10 ए का होल स्क्वायर और नीचे होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है। अब सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर तो 1 होता है, तो डिनोमिनेटर में तो ये भी 1 बन गया ये भी 1 बन गया। ऊपर सेक ए माइनस 10 ए का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर हो गए तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो इसकी वैल्यू क्या बची सेक ए माइनस 10 ए। सेम विद दिस पोर्शन सेक ए प्लस 10 ए का होल स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, बचेगा सेक ए प्लस 10 ए, आगे प्लस साइन है तो सिंपली प्लस सेक ए प्लस 10 ए माइनस माइनस कैंसिल, सेक ए प्लस सेक ए ऐड हो गए, आंसर आपका आ गया 2 सेक ए। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूरा लिख करके करना हो तो इट विल टेक टाइम, बट हम इसको ओरली भी कर सकते हैं कि आपको पता है यदि कि इसको रेशनलाइज करने के लिए रूट है, रेशनलाइज करो तो ये नीचे सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर होगा 1, यहाँ भी 1, ऊपर सेक ए माइनस 10 का होल स्क्वायर तो बचा सेक ए माइनस 10, इधर सेक ए प्लस 10 का होल स्क्वायर बचा सेक ए प्लस 10, ऐड कर रहे हैं माइनस 10 प्लस 10 कैंसिल, सेक प्लस सेक आंसर क्या आ गया 2 सेक। यदि यहाँ पर माइनस साइन होता तो सेके कैंसिल हो जाते, आंसर आता -2 10 ए, है ना। ये छोटी सी बात सिंपल कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने ये कर लिया है ना। अब ये वर्कशीट भी मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया, देख लीजिए। व्हाट्सएप नहीं गूगल क्लासरूम में भेजिए, है ना, ताकि खोए ना, क्योंकि कई बार क्या होता है आप लोग बोलते हो व्हाट्सएप में कि मोबाइल में कुछ हो गया, सारा डेटा उड़ गया, है ना, फिर मुझे बार बार भेजना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने क्लासरूम में भेजा है, तो आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा, कभी खोने का प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसको एक्चुअली मैं क्वेश्चन करके कर दिया, तो देख लेना कि क्वेश्चन नहीं हो मटेरियल है। इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट 10a की वैल्यू हाफ है और 10b की वैल्यू 1/3 है, और हमें बोला है कि 10a प्लस b इक्वल टू 10a प्लस 10b माइनस
इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में आएगा अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ये फॉर्मूला है 11th पे जो मैथ्स चाहिए वो पढ़ेंगे टेन ए प्लस बी टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो हमको बोल रहे हैं कि a प्लस बी की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो ये तो आ सकता है 1 मार्क में। आपको गिवन है टेन ए हाफ है और टेन बी 1/3 है, तो यहाँ हाफ लिख दें या 1/3 लिख दें। डिनोमिनेटर में भी जो हो रहा है कर दो। तो 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। तो ऊपर एलसीएम आया 6, 3 प्लस 2। डिनोमिनेटर में भी ये 1 माइनस 1/6 हो गया, एलसीएम आया 6 और ये हो गया 6 माइनस 1। सो दिस इज 5/6 डिवाइडेड बाय 5/6। कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। तो वैल्यू किसकी बनाई? टेन ए प्लस बी। इधर टेन ए प्लस बी है और उधर हमारी वैल्यू क्या आ गई? 1। तो हम 1 को क्या लिखेंगे? 1045। और इससे आपको पता है a प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई? 45 डिग्री। तो अब हमसे पूछा है वैल्यू किसकी निकालो? साइन स्क्वायर ए प्लस बी प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी। एक्चुअली तो देख के करने की जरूरत ही नहीं होना चाहिए। ए प्लस बी एंगल सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आंसर क्या आएगा? 1। डायरेक्टली आंसर आप लिख सकते हैं, हाँ, बिना ये पूरा पोर्शन सॉल्व किए। पर यहाँ पर वैल्यू पूछी है प्लस बी, आंसर 45। यदि मैं यहाँ पर 45 रखूँ तो साइन स्क्वायर 45, साइन 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर हाफ, कॉस 45 भी सेम, हाफ प्लस हाफ, आंसर क्या आएगा? 1। ठीक है, तो इजी कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय टेन स्क्वायर थीटा। तो हमारी आइडेंटिटी क्या होती है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो ये कॉट स्क्वायर थीटा है मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर थीटा से हो रहा है, तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा 1, तो कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो 1। तो इसका आंसर आ गया 1। तो बेटा जो भी ऐसे क्वेश्चन है जो जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं, जिनका आंसर नंबर में आता है, वैसे क्वेश्चन पक्का 1 मार्क में एमसीक्यू में आ सकते हैं। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी cos x इंटू sec x माइनस cos x इक्वल टू साइन स्क्वायर x। इस cos x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो cos x इंटू sec x क्या हो गया? 1। और cos x इंटू cos x क्या हो गया? cos स्क्वायर x। एंड 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर x। और यदि इसके ऊपर रूट होता तो आंसर आ जाता साइन x। सिंपल कंसेप्ट। तो ये दे करके वो ऑप्शन में दे सकते हैं आपको कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ कोसेक a प्लस कॉट a इक्वल टू n। ये हमने कल की क्लास में जो क्वेश्चन किए थे उसी कंसेप्ट पे है कि कोसेक a प्लस कॉट a m है। तो आपको क्या पता है? कोसेक a माइनस कॉट a क्या होगा? 1/m। और कोसेक a प्लस कॉट a m, तो इसकी वैल्यू 1/m आ गई। अब cos a की वैल्यू प्रूव करनी है। हाँ, यदि सिर्फ ये है तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये निकालना है तो m की जगह ये रख करके फिर आइडेंटिटी लगा करके सॉल्व करें, जैसे हमने कल किया था साइन थीटा वाला क्वेश्चन। या हम इसको इस तरह से सॉल्व करके फोकस करें किस पे? cos की वैल्यू निकालनी है। कोसेक और कॉट में कोसेक इज 1/sin है और कॉट ए इज cos a/sin है ना। वैल्यू cos a की निकालनी है। तो यदि मैं कोसेक a से इसको डिवाइड कर देती कॉट a को, तो ये क्या हो जाता? cos a/sin a और मल्टीप्लाइड बाय कोसेक a। ये कैंसिल हो जाता है, वैल्यू आ जाती cos a। तो आपको क्या पता है? cot a डिवाइडेड बाय कोसेक a विल गिव यू cos a। तो हमें cot a की वैल्यू चाहिए और कोसेक a की वैल्यू चाहिए। तो कोसेक की निकालने के लिए हमने दोनों को ऐड किया, तो 2 कोसेक a की वैल्यू m प्लस 1/m आई। तो कोसेक a की वैल्यू क्या हो गई? एलसीएम लेते तो 1 प्लस m स्क्वायर अपॉन 2m, ये वैल्यू आ गई। हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस करते तो कॉट a की वैल्यू आती। तो देखो माइनस करेंगे तो क्या होगा? ये कैंसल, -2 कॉट a की वैल्यू हो गई 1/m माइनस m।
नेगेटिव साइन उधर ट्रांसपोज कर दें, ये m माइनस वन अपॉन एम, एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो गया m स्क्वायर माइनस वन अपॉन m, और ये 2 इधर आएगा तो कॉट ए की वैल्यू क्या हो गई m स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। आपको निकालना है वैल्यू कॉस ए की, तो कॉट ए की वैल्यू मतलब m स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एम को आप डिवाइड करोगे 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन टू एम से, तो रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई, ये 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस ए की बात है, तो कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन। एक तरीका ये भी है ना, फिर जो अच्छा लगे वैसे कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कंसेप्ट, कोसेक के माइनस कॉट ए दे दिया क्यों, तो आपका कोसेक की वैल्यू क्या आएगी एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन आएगी कि नहीं आएगी। यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर ये आया, अब ये माइनस है तो क्यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस वन, तो इसकी वैल्यू एक्चुअली कॉस ए नहीं आएगी, इसकी वैल्यू आपकी आएगी माइनस कॉस ए, और आगे दिख रखा है प्लस कॉस ए, तो माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए आंसर क्या आएगा 0। चलो एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन मैं सब्स्टिट्यूट करके बता देती हूँ, वो मैंने उससे बताया ना आइडेंटिटी से, इसमें हम क्यू की जगह ये सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्या होगा कोसेक के माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी डायरेक्ट खोल दें तो कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कोसेक ए कॉट ए, और माइनस 1 था क्यू स्क्वायर के बाद। डिनोमिनेटर में ये चीज़ सेम आएगी कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कोसेक ए कॉट ए, डिनोमिनेटर में देयर इज अ प्लस 1। मैं सिर्फ इतने पोर्शन को सॉल्व कर रही हूँ। हाँ, तो अब देखो कि यहाँ पर आइडेंटिटी क्या होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर ए, तो डिनोमिनेटर में ये प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, इसको हम क्या लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए, पर हमारे पास डिनोमिनेटर में एक और कोसेक स्क्वायर ए है प्लस में, तो कोसेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर क्या हो गया 2 कोसेक स्क्वायर ए, और आगे ये वैल्यू माइनस 2 कोसेक ए कॉट ए। अभी सिर्फ डिनोमिनेटर सॉल्व कर रहे हैं, दोनों के पास 2 कोसेक ए है, कॉमन ले लो, तो डिनोमिनेटर में 2 कोसेक ए कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए। डिनोमिनेटर सॉल्व करके आपकी ये वैल्यू आ गई। अब न्यूमरेटर पे फोकस करें, तो न्यूमरेटर में कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर है, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या बनेगा कॉट स्क्वायर ए, तो इसकी जगह हम लिख देंगे कॉट स्क्वायर ए, तो ये कॉट स्क्वायर ए प्लस ये कॉट स्क्वायर ए क्या हो गया 2 टाइम्स कॉट स्क्वायर ए, और आगे आपका माइनस 2 कोसेक ए कॉट ए एज इट इज। अभी आपको क्या नजर आ रहा है दोनों के पास 2 कॉट ए है, तो न्यूमरेटर में 2 कॉट ए कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा कॉट ए माइनस कोसेक ए, और डिनोमिनेटर में आपका आया था 2 कोसेक ए, ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए, 2 से 2 कैंसल। यहाँ क्या फर्क है यहाँ साइन का फर्क है, कॉट माइनस कोसेक कोसेक माइनस कॉट, तो हम इसमें से एक नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो ये सेम हो जाएगा, फिर ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल, बचेगा माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाय कोसेक ए। बट अभी आपको पता है कि कॉट ए अपॉन कोसेक ए कॉस ए बनता है, पर यहाँ नेगेटिव साइन है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस कॉस ए। मैंने आपको पहले बोला था ये माइनस कॉस ए आएगा, तो माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए, आंसर क्या आ गया 0, है ना। तो ये सिंपल कंसेप्ट है, तो इनकी प्रैक्टिस करो, आपको वर्कशीट मैंने पूरी भेजी हुई है, सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो और चेक करो, जो भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप करो, जैसे मैं सारे क्वेश्चन करवाई दूँगी। इसके अलावा भी यदि आपको कहीं भी कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप करो बेटा, है ना। और एक बात और, आपने सिंपल पेपर यदि देखा हो तो हमने कल क्वेश्चन किया था टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 2 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर भी 2 आया था, 10 की पावर 4 प्लस कॉट की पावर 4 भी 2 आया था, 10 का क्यूब प्लस कॉट क्यूब भी 2 आया था, 10 की पावर 7 प्लस कॉट की पावर 7 थीटा भी 2 आया था। उसमें आपसे पूछा है 10 थीटा प्लस कॉट थीटा 2 है, 10 की पावर 20 थीटा प्लस कॉट की पावर 20 थीटा क्या होगा, तो उसका आंसर भी क्या होगा 2। तो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है,
है ना, मैंने आपको पहले ही बोला था। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और जो भी डाउट है ट्रिग्नोमेट्री में व्हाट्सएप करो, ठीक है। थैंक यू।